हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स 1 में यूनिट 5 आज की वीडियो में हम यूनिट 5 में कर्ल ऑफ वेक्टर को समझने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कैसे किसी भी वेक्टर का कर्ल निकाला जाता है। इससे पिछली वीडियो में हमने डाइवर्जेंस को निकालना सीखा था। आज की वीडियो में हम कर्ल ऑफ वेक्टर को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो कर्ल एकदम सिंपल है। जैसे अगर आपने डाइवर्जेंस को निकालना सीख लिया तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे डाइवर्जेंस में हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं किसी भी वेक्टर का डेल्टा के साथ, कर्ल में हम करते हैं सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब आपको पता होगा, 11th में आपने पढ़े होंगे वेक्टर्स। तो क्रॉस निकलता है आपका डिटर्मिनेंट से। ठीक है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है आपकी आई जे के, वही आपके डेल्टा की वैल्यूज होती है। देन आपका डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, F1 F2 F3। इसको अभी एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको इजीली क्लियर हो जाएगा ये। ओके, बस इस तरह ध्यान रखो, किसी भी वेक्टर का कर्ल अगर आपको निकालना है तो वो उसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है। इसमें आपसे कह रहा है कि इफ f बराबर एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस 2x² जेड वाई जे माइनस 3y z² के, देन फाइंड कर्ल ऑफ f। तो यहाँ पे कर्ल ऑफ f आपको निकालना है, और कर्ल ऑफ f आप पता है आपको क्या होता है। कर्ल ऑफ f की वैल्यू होती है आपके पास डेल्टा क्रॉस f, यानी कि आपको निकालना होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकालोगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आई जे एंड के, डेल ओवर डेल एक्स, देन डेल ओवर डेल वाई, देन डेल ओवर डेल जेड, F1 F2 F3। तो F1 है आपका एक्स वाई स्क्वायर, F2 है आपका 2x² जेड वाई, और F3 है आपका माइनस ऑफ 3y z²। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको करते हैं, इनका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए सिंपल वही आई को ऐसे लिखो, देन इसकी रोज, इसकी कॉलम्स एंड इसकी रोज को स्किप करना है, और इसके अंदर वाला पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो डेल ओवर डेल वाई के जब -3y z² में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि y के रेस्पेक्ट में इस वेरिएबल का जब आप इस डेल ओवर डेल वाई की इस -3y z² में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, आप पार्शियली डेरिवेट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू y। तो जब करोगे इसको डेरिवेट तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास -3z²। तो -3z², माइनस का साइन लगेगा। डेल ओवर डेल जेड की मल्टीप्लाई होगी इसमें, यानी कि जेड के रेस्पेक्ट में होगा पार्शियली डेरिवेट, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2x² y। ठीक है, माइनस ऑफ जेड। अब अगेन इस कॉलम को और इस रो को स्किप करेंगे, डेल ओवर डेल एक्स की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो एक्स से कोई भी टर्म नहीं है तो जीरो हो जाएगा, माइनस डेल ओवर डेल जेड की से मल्टीप्लाई होगी तो कोई भी टर्म जेड की नहीं है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस के। अब इस कॉलम को इस रो को स्किप करेंगे, डेल ओवर डेल एक्स, तो एक्स के साथ इसका पार्शियल डेरिवेट करेंगे इस वाली वैल्यू का, तो आएगी इसकी वैल्यू 4x z y माइनस डेल ओवर डेल वाई की इसमें कहेंगे तो 2xy आएगा, इसकी वैल्यू 2xy। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज आ गई है -3z² माइनस 2x² y आई प्लस के 4xzy माइनस ऑफ 2xy। क्योंकि जे वाली टर्म की जीरो हो गई है तो आपके पास ये आंसर आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा पार्ट बोल देता कि 1 पॉइंट पर निकालना है तो वहाँ पे आप उनकी वैल्यूज को पुट कर देते, लेकिन क्वेश्चन में अभी तक आपसे बोला नहीं है तो आप यहीं तक इसको छोड़ सकते हो, आपका आंसर आ गया। इसमें एक पार्ट और आता है आपका जिसमें आपसे पूछता है वो, ये आपका पर्टिकुलर वेक्टर इरोटेशनल है या नहीं है, तो इसको भी समझते हैं। कर्ल में ही आपका एक टॉपिक है इरोटेशनल वेक्टर। इरोटेशनल वेक्टर किसको कहते हैं, जैसे हमने डाइवर्जेंस में सीखा था, सोलेनोइडल वेक्टर किसको बोलते हैं, उसमें डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पे कर्ल में क्या होता है, अगर किसी भी वेक्टर का कर्ल आपका जीरो आ जाए तो आपका इरोटेशनल वेक्टर कहलाता है। सिंपल सा है एकदम। तो आपका एक एग्जांपल भी गिवन है, इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं और इसको प्रूफ करना है आपको कि ये आपका इरोटेशनल है। तो इसके अकॉर्डिंग वी नो दैट जो आपका कर्ल होता है, इसका जब आपको कर्ल निकालना है, कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू डेल्टा क्रॉस एफ होता है, ये हम जानते हैं। तो जब इसको सोल्व करोगे आप, आई जे के डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, देन इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, साइन वाई प्लस जेड, एक्स कोस वाई माइनस ऑफ जेड, देन आपका एक्स माइनस वाई। ये वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब इसको सोल्व करते हैं 1 बाय 1 डिटर्मिनेंट के थ्रू। तो आई आपका ऐसे ही रहेगा, वाई के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास -1, देन आपका माइनस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस आएगा। डिटर्मिनेंट जब सोल्व करते हैं तो जेड के रेस्पेक्ट में इसको करोगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास -1, फिर माइनस लगाओ जे, इस कॉलम और इस रो को स्किप करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1, माइनस जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस के,
एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करोगे पार्शियल डेरिवेट तो आपके पास y की वैल्यू कोस y माइनस y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डेरिवेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी साइन y का होता है आपके पास वैल्यू, साइन y का इंटीग्रेशन होगा आपका, सॉरी साइन y का जब y के रिस्पेक्ट में करोगे आप डिफ्रेंशिएशन पार्शियल डेरिवेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी पास कोस y। ठीक है, जहाँ पे इनको सोल्व करोगे तो i माइनस ऑफ 1 ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ j ये 0 हो जाएगा, देन आपका प्लस k ये भी 0 हो जाएगा। तो सारी ओवरऑल वैल्यूज आपकी 0 आ रही हैं। तो ठीक है, तो कर्ल आपका f वेक्टर का वो 0 आ रहा है। तो यानी कि जो पर्टिकुलर आपका f वेक्टर है वो कैसा है, वो आपका इरोटेशनल है, इरोटेशनल। तो हैंस प्रूव्ड। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है एकदम। थैंक यू एवरीवन।